जोहार स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग आप सभी के लिए लेकर के आए हैं लेक्चर नंबर 7 और ये मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड ये आप कह सकते हैं पार्ट 2 लेक्चर होने वाला है। और आगे भी बहुत सारा जो है कि लेक्चर्स होगा मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, ठीक है ना। तो अभी हम लोग इस लेक्चर को कैसे कवर कर सकते हैं, कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको फंडामेंटल फार्मूलाज के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। ये फार्मूलाज आपका क्लास 11 से रिलेटेड है। अगर आपने क्लास 11 में ये फार्मूलाज नहीं पढ़े हैं तो भी आप देख लीजिए, तभी जाकर के आपका ये लेक्चर संभव है। देखिए क्या है फार्मूला नंबर 1, 2 sin a इंटू कॉस बी। 2 sin a इंटू कॉस बी का फार्मूला होता है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। याद कर लीजिए, ठीक है ना। सर याद क्यों करें, मैथ्स में तो हर एक चीज़ का प्रूफ होता है। तो भाई मेरे, आपने इसको क्लास 11 में पढ़ा था, मतलब 11 में पढ़ना था और 11 में मैंने बहुत अच्छे से ये सब का प्रूफ भी करवाया है, ठीक है ना। अब आप क्लास 12 में हो तो ये अभी संभव नहीं है कि इस चीज़ का अभी हम प्रूफ करके आपको दिखाएं। तो अगर आपको पढ़ने का मन है ये सब का प्रूफ, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, क्लास 11 वाले फिजिक्स प्लेलिस्ट में, ठीक है ना। तो अभी हम बात कर रहे हैं 2 sin a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला ये हुआ, 2 cos a इंटू साइन बी का फॉर्मूला sin a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी। 2 cos a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। और ये चौथा है 2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, जहाँ पर a आपका b से बड़ा होगा, जहाँ पर a आपका क्या होगा, b से बड़ा होगा। ये आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है ना। तब जाकर के आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करेंगे, ठीक ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगेगा, इस कॉन्सेप्ट को हम पहले लिखने चाहेंगे आप लोगों के लिए। मेरे बाप पहले आप, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट लगेगा, मेरे बाप पहले आप। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा करके इस क्वेश्चंस को हम लोग टैकल कर सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे, तो आप समझ में आएगा, आपको टेंशन मत लीजिए। तो देखिए सबसे पहले इसको लिखेंगे सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन क्या है, sin 2x इंटू कॉस 3x, ठीक ना। सॉल्यूशन लिखेंगे लेट i इक्वल्स टू, है ना। आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं लेट i इक्वल्स टू ये आपको लिखना पड़ेगा sin 2x, है ना, sin 2x इंटू का cos 3x इंटू dx, ठीक ना। इतना क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब देखिए फॉर्मूला हम लोग का ये दिया हुआ है ना, फॉर्मूला हम लोग का ये दिया हुआ 2 cos a इंटू साइन बी। तो यहाँ पर भी आप देखिए एक cos एक साइन है। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, फॉर्मूला सेट करने के लिए, फॉर्मूला में सेट करने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फॉर्मूला में सेट हो जाएगा, ठीक है ना। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, फॉर्मूला में सेट हो जाएगा, ठीक है। इतना होने के बाद, है ना, ये वाला ट्रिक काम आएगा आपका, मेरे बाप पहले आप। अब आपको बताना है 3x बड़ा है कि 2x बड़ा है। तो 3x बड़ा है तो 3x बाप हुआ और 2x उसका बेटा हुआ। तो मेरे बाप पहले आपका कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है ना, ठीक। तो क्या हो जाएगा 2 cos 3x, क्या होगा 2 cos 3x इंटू का sin 2x इंटू का क्या होगा sin 2x। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, मेरे बाप पहले आपका, जिसके बिना आपका ये क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है। समझ गया ना। तो 2 cos 3x और फिर sin 2x, क्लियर हो गया। पहले बड़ा एंगल फिर छोटा एंगल, ठीक। तो अब जरा देखिए फार्मूला में सेट हुआ 2 cos a इंटू साइन बी, हाँ फार्मूला में सेट हो गया। अब इसको हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे 1/2, ठीक ना। 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला क्या हो गया, cos a प्लस बी। a बोले तो 3x, ये a हो गया और ये आपका b हो गया, ठीक ना। तो 3x a प्लस b, तो cos 3x प्लस 2x। अब प्लस बीच में है, बीच में प्लस नहीं है ना। एक मिनट बच्चा, एक मिनट, मिस्टेक हो रहा है ना। हाँ देखिए यहाँ पर क्या है 2 cos a इंटू साइन बी का फॉर्मूला sin a प्लस बी माइनस ऑफ है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे sin a प्लस बी। तो a प्लस बी करेंगे तो क्या होगा 3x प्लस 2x करेंगे तो क्या होगा 5x, डायरेक्ट लिख देते हैं, कोई टेंशन नहीं। बीच में क्या है माइनस है तो माइनस दे दीजिए, साइन लिखिए और a माइनस बी। तो a क्या है आपका 3x है और b क्या है 2x है। तो 3x में से 2x घटेगा तो कितना बचेगा, x बचेगा ना। समझ गया ना, इंटू का dx घटाना है जस्ट, a माइनस बी और a प्लस बी। a और b को जोड़ दीजिए, 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा 5x, और a में से b घटा दीजिए, 3x में से 2x घटा दीजिए तो x हो गया। अब आप क्या कीजिएगा, सिंपली 1/2 लिखिए और साइन 5x लिखिए
इंटू का dx लिखिए। अब फिर 1/2 अंदर बांट दीजिए तो 1/2, ठीक है ना, साइन x हो गया इंटू का dx, ठीक। तो अब आपको सिंपली क्या करना है आगे, देखिए 1/2 और x का कोफिशिएंट 5 तो 5 निकल गया, और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, और इसको पढ़िए साइन x पढ़ेंगे इसको तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे नहीं x, लिखेंगे x नहीं, तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस माइनस कॉस x बोले तो 5x, ठीक ना, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, बोलिए। अब नेक्स्ट है -1/2 और साइन x का क्या होगा इंटीग्रेशन, माइनस का कॉस x हो गया, ठीक। तो अब प्लस का एक इंटीग्रल कांस्टेंट c, आपका आंसर हो गया माइनस, देखिए माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस 5 दूनी 10 कॉस 5x माइनस माइनस प्लस 1/2 कॉस x प्लस c, यह आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया, ठीक। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट की नहीं बताइए, यह आपका आंसर हो गया, ठीक। तो नेक्स्ट हम लोग स्लाइड में मूव करते हैं, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन 5x इंटू साइन 2x, ठीक। तो आइए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट सॉल्यूशन लिख करके लेट करना है, लेट आई बराबर आप मान लीजिएगा साइन 5x इंटू साइन 2x इंटू का dx, ठीक। तो अब जरा देखिए, अब यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/2 से, और 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 5x साइन 2x इंटू का dx। अब बात को समझिएगा बच्चा, है ना, क्या समझना है, 2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, जहां पर a आपका b से बड़ा होना चाहिए। अब जरा देखिए a आपका क्या है 5 और b क्या है 2x, तो a b से बड़ा है ना, a तो ये a है आपका मान लीजिए, और ये आपका मान लीजिए b है, ये आपका क्या है a है, और ये नीचे वाला b है, समझ गए ना, ये वाला b और ये वाला a, तो ये हो गया साइन a 2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला, साइन cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, जब a b से बड़ा होगा तब। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला, है ना, cos a माइनस बी, तो 5 में से 2 घटाइए तो कितना बचेगा 3x cos a माइनस बी, और बीच में फिर क्या होगा माइनस cos a प्लस बी मतलब 5x प्लस 2x, कितना हो जाएगा 7x, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, और इंटू का dx, तो बचेगा 1/2, ठीक है ना, cos 3x इंटू का dx, फिर -1/2 बढ़ जाएगा, ठीक ना, फिर इंटीग्रेशन cos 7x इंटू का dx, फिर क्या होगा बच्चा 1/2, और देखिए x का कोएफिशिएंट 3 है तो 1/3 हो गया, cos का इंटीग्रेशन sin x बोले तो 3x माइनस 1/2, और ये x का कोएफिशिएंट क्या है 7, तो 1/7, और cos का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x बोले तो 7x, समझ रहे ना। अब प्लस का c, मैं आपको एकदम कन्फर्म बता रहा हूं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि मैं आपको नहीं करवाऊंगा, हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा के दूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक ना, इसीलिए शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहिए। तो इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा बताइए, तो इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/6 साइन 3x माइनस 1/7 साइन 7x प्लस का c, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है mx इंटू nx। आप सबसे पहले हमको बात बताइएगा कि m बड़ा है कि n बड़ा है, तो m बड़ा है और n छोटा है, क्योंकि m पहले आता है, ठीक ना, क्लियर है कॉन्सेप्ट। आइए सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, लेट करेंगे सबसे पहले, लेट i बराबर साइन mx इंटू कॉस nx इंटू का dx इक्वल टू, हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि फॉर्मूला में सेट हो जाए, इंटू कॉस nx इंटू का dx बराबर 1/2। अच्छा देखिए, इसको आप मानिए a और इसको आप मानिए b, तो देखिए 2 sin a इंटू कॉस b, 2 sin a इंटू कॉस b, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, फॉर्मूला में सेट हो गया। मेरे बाप पहले आपके कॉन्सेप्ट से पहले साइन mx आया क्योंकि ये बड़ा है, तो अब क्या हो जाएगा 2 sin a इंटू कॉस बी का कॉस साइन a प्लस बी, है ना, साइन a बोले तो mx, अब b बोले तो nx, अब फिर बीच में प्लस साइन a माइनस बी, तो a बोले तो mx और b बोले तो nx
इनटू का dx, और एक कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिएगा भाई, है ना, ये ज़रूरी है, एक कर्ली ब्रैकेट लगा देना है, लेकिन उससे पहले भी कुछ हम लोग काम करना पड़ेगा, ठीक है ना, कर्ली ब्रैकेट लगा दिए, ठीक है। अब आगे आते हैं, देखिए 1/2 यहाँ पर लिखेंगे साइन, यहाँ पर हम लोग m प्लस n ले लेते हैं और x कॉमन लेकर के इनटू का dx भेज देते हैं, है ना, इनटू का dx हो गया, और ये प्लस 1/2 हो गया, फिर क्या हो गया साइन m माइनस एन इंटू का x और इंटू का dx, ठीक ना, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 1/2 साइन का, देखिए x, ये देखिए कोफिशिएंट है ना, ये वाला कोफिशिएंट है ना, तो ये बाहर आ जाएगा 1/m प्लस n हुआ, और साइन का इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस कॉस x बोले तो m प्लस n इंटू का x, ठीक। अब प्लस 1/2 और नीचे में क्या हो जाएगा m माइनस n, ठीक है, और साइन का क्या हो गया इंटीग्रेशन कॉस, है ना, लेकिन सिर्फ कॉस नहीं होता है, ठीक ना, याद रखिएगा माइनस होता है, माइनस कॉस x बोले तो m माइनस n इंटू का x, अब प्लस एक इंटीग्रल कांस्टेंट, प्लस एक क्या है इंटीग्रल कांस्टेंट, समझ रहे हैं ना, हाँ, इसको हम क्यों लिख रहे हैं, चलिए इतना क्लियर है कॉन्सेप्ट, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्या है, क्या करना नेक्स्ट में हम लोग को, माइनस बाहर कर देंगे, कॉस लिख देंगे, और m प्लस एन इंटू का x, नीचे में 2 गुने m प्लस एन, ठीक, और ये माइनस इधर आ गया 1/2 इंटू m माइनस का n, और ये कॉस m माइनस n इंटू एक्स प्लस का c, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया, ठीक। तो बोले कोई दिक्कत है तो बताइए, है ना, ये आपको फुल एंड फाइनल आंसर हो गया, उतार लिए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन नहीं सिक्स्थ है, ठीक ना, तो नंबरिंग आप लोग देख लीजिएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, सॉल्यूशन लेट i बराबर जो भी लिखा होगा उसको लिख लेंगे पहले, cos mx, है ना, क्या लिखा हुआ भाई, cos mx इंटू cos nx इंटू का dx। अच्छा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो हम लोग का पहला काम हो ही गया अभी तो, है ना, 2 cos mx और cos nx, और आप देख सकते हैं मेरे बाप पहले आपके कॉन्सेप्ट से m पहले है बड़ा तो m पहले हो गया, cos nx बाद में हो गया, ठीक है ना, ये सब तो अंडरस्टूड है आप लोग में, ठीक है ना, कि समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना। देख क्वेश्चन देखिए, 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक। तो देखिए 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चा, है ना, देखिए 2 से डिवाइड किए, 2 से मल्टीप्लाई किए ताकि फॉर्मूला में सेट हो जाए, क्या, तो 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला cos a प्लस b, क्या, cos a प्लस b mx प्लस nx, ठीक है ना, अब प्लस cos a माइनस b मतलब mx माइनस nx, क्या होगा mx माइनस nx, है ना, फिर इंटू का dx, ठीक। तो अब जरा देखिएगा 1/2, फिर cos लिखेंगे m प्लस n और x कॉमन इंटू का dx, अब प्लस 1/2, फिर cos लिखेंगे m माइनस n इंटू का x इंटू का dx, देख लीजिए कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉमन लेकर के अलग अलग कर दिए। फिर आप क्या करेंगे 1/2, कोफिशिएंट क्या है x का, तो m प्लस n तो बाहर निकल जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, याद है ना, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, माइनस माइनस नहीं होता है, साइन होता सिर्फ, साइन m प्लस n इंटू का x, फिर 1/2, फिर यहाँ पर कोफिशिएंट निकल जाएगा m माइनस n, ठीक है ना, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन m माइनस n इंटू का x, अब प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, देखिए ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना, एक ही पेज में पूरा बन गया, आप इसको उतार लीजिए फटाक से, ठीक। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर आते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड आपको कहता है एंड, मतलब अब आपका क्लास आज के लिए इतना ही, है ना, एंड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, एकदम मज़े में रहिए, ठीक ना। कहीं भी डाउट है आप व्हाट्सएप कीजिए, नंबर तो आपको मालूम ही होगा,
9693967379, ठीक है ना। आप इसमें व्हाट्सएप कीजिएगा, कोई भी डाउट होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, हर एक क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक ना। अच्छा, एक और बात, जो बच्चे धनबाद से हैं, धनबाद झारखंड, मतलब झारखंड के किसी भी कोने से है, मैंने तो पहले बैच में आपको बताया था कि 50% डिस्काउंट के साथ आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, जो बच्चे का एकदम आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, ठीक है ना, तो उस बच्चे को सिर्फ अपने पेरेंट्स से बात कराना होगा, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, ठीक ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे झारखंड के आप किसी भी कोने से हो, ठीक है ना। अगर आपका सही में प्रॉब्लम है फाइनेंशियल, मतलब आप उतना मतलब सक्षम नहीं हो कि आप पढ़ पाओ, है ना, तो मतलब पैसे के मामले में, तो मैं आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ आपको अपने पेरेंट्स से बात कराना पड़ेगा, ठीक ना। क्लियर है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में। तब तक के लिए जोहार।